अब जो है वो अपनी रस्सी बांध ली और चली गई। है तो यहाँ वो पानी भर रही थी, तीसरी का गए तो ना तीसरी से कहो, तीसरी चौथी से कहो, छुआ तो चढ़ी जन सब कर बीछी। जैसे यहाँ भी छुटक मार देते है तो यहाँ जाके दर्द करने लगा था, वो दशा पूरे नगर में बात है। जब पूरे नगर में बात है तो ये बात चलते चलते जाके कृष्ण के भी काम में पहुंची। जब कृष्ण के काम में पहुंची तो कृष्ण से चले का बताए, उसी दिन जो छुड़वा लेके तो अच्छा था। अब जो है उस दिन छुड़वा ना पाए, अब जो है तो पाप हो भला से लगे जाए। तभी अपने कुछ साथियों के साथ में लेते हैं और साथियों के साथ में लेकर जंगल में गए। तो जंगल में जहाँ शेर ने सेन को मारा था तो हड्डियों की पड़ी थी, वहाँ सोने के कण भी पड़े थे। और जहाँ से जाओबंद ले करके गए थे तो वो छोटे छोटे कण गिरते चले गए, जिसमें 8 लाख सोनिया 4 मन 32 का एक भार होते तो 832 मन सोना। और तो चलते हुए तो छोटे छोटे कणों में वो रास्ता बनाता है, उसी रास्ता को देखते हुए ये गुफा में जब जामगढ़ भगदेई नाम का वो गांव है, जहाँ पर जो है तो ये गुफा है। ये सोकलपुर घाट जो है नर्मदा का, सोकलपुर घाट से उत्तर की तरफ जो है तो 4 कोस की दूरी पर ये स्थान स्थित है। मैं पूरा ब्यौरा तो बताए देने पर दूरी नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ से कितनी दूर है, ये नहीं बता पाऊंगा कि वो नरसिंहपुर जिले में लगता है या राजगढ़ जिले में। अब वो बॉर्डर पे अब राजगढ़ जिले में लगता है कि तो ये जामगढ़ भगदेई नाम का वो गांव है और उस गांव से करीब 2 मील दूर पर जो है तो ये गुफा है। और उस गुफा में ये जाते हैं। जब ये गुफा के किनारे पहुंचे, वहाँ से सामंतक मणि के चमकने चमक आ रही थी तो ये अपने साथियों से कहते हैं, जैसे बाली ने नहीं कहा था अपने भाई सुग्रीव से कि परिचो मोहि एक पखवाड़ा नहीं आगो तो जाने मारा। तो ये जैसे सुग्रीव को कहा था कि पखवाड़ा बाद 15 दिन तो मोरी प्रतीक्षा करना और नहीं आओ तो समझ लेना कि महाराज तो लोग चले जाए। महाराज कृष्ण इसी तरह से कहते हैं 8 दिन तक मोरी प्रतीक्षा करना। ये यदि 8 दिन में मैं लौट आऊँ तो ठीक है, न लौटूँ तो ये समझे कृष्ण महाराज है तो लोग चले जाने वर्ष हुआ। अब कोई वो जावे के लिए साथ में तैयार हो तो कृष्ण अंदर देखने जाए तो मालूम तो कि हमें युद्ध करना। अब ये जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, जावबंद भोजन करके और विश्राम के लिए लेटा था, उसका बालक जो है तो वो सामंतक मणि को लेकर के खेल रहा था। तो सामंतक मणि को लेकर के वो खेल रहा था। उस समय जो है तो जैसे ही निगाह पड़ती है कृष्ण पर तो कोई अनदेखा बच्चों के पास आ जाए तो वो डर जाते तो बड़े जोर से चिल्ला, जब बड़े जोर से चिल्ला पड़ता है तो वो जावबंद जो है जो भोजन करके लेकर था तो वो दौड़ करके आता है और कृष्ण से निपट पड़ा। तो दिन और रात्रि का विरल जो है तो 26 दिन का चला। जब बिना विश्राम के 26 दिन लगातार दिन और रात्रि बराबर इनका युद्ध चलता है। 27वें दिन अब जो है तो जावबंद थक चुका था। महाराज कृष्ण को बाहर घोष दिया और कहने लगता है तुम राम हो। महाराज कृष्ण कहने लगे कि प्रभु आपका पदार्पण कहा, ये सामंतक मणि की मुझे चोरी कर गई है, इसलिए मैं सामंतक मणि तुझसे मांगने आया था। तो ये सामंतक मणि दे दे तो मैं उसकी सामंतक मणि दे करके और जो है जो अपने इस कलंक से मुक्त होगा तो कहना कि मैं दे सकता दूंगा, मगर एक सच क्या कहा, मेरे यहाँ एक छोरी है जिसका नाम जामवती है। वो जामवती को तुम जो है तो अपनी पत्नी बना लो, जब आता लो उसके साथ तो दहेज में मैं ये सामंतक मणि दे दूंगा। उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं करता, इसलिए कि इसको हम ब्याह करेंगे तो हमारे पड़ोसी हमारे
सेवक हमारे दुर्वंशी जो है सब भाग चुके, अब यहाँ कोई नहीं आए तो ये लोग बात कहेंगे कि ये पहले माखन मिश्री की चोरी करे तो फिर लुगाइयों की चोरी करने लगे। मैंने रुक्मिणी से कर लिया, वे कोई धंधा होगा हुए तो बिहार के ले जाएंगे, तू आ देख रहा होगा कि भी आता है। तो वो कहने लगे एक और उपाय, और दूसरा उपाय होता है। हाँ, दूसरा उपाय ये है कि आप पहले मुझे मारें और मार करके फिर ये सामंतक मणि लेके जाए, जिंदा में मैं नहीं दूंगा। तो कहने लगे मारना होगा, तुम्हारा 27वां दिन है तो तुम मारना देखो। अब ये कलंक में शैतान को दिया है। तो वो अपनी पुत्री जामवती का विवाह कृष्ण के साथ किया और अच्छो रक्षा करके दहेज में वो सामंतक मणि दी और विदा कर दिया। अब जब विदा कर दिया, ये जितने थे जैसे सुग्रीव नहीं बता कि मास दिवस का रहो खरारी मिश्री गुबीर भार का भारी बाली हते सब महिमारी सियाई सिला दी चलो पर आई। मैंने अब 1 महीने तक वहाँ रह आए और जब वहाँ से खून की धारा बहती है तब मैं दरवाजे पर ऐसा पत्थर लगाया था कि खुशी से वो फैलने वाला है। तो वो पत्थर लगा करके चला आया था, बाली आया है, आवाज़ लगाता रहा सुग्रीव पर नहीं, वो शिला नहीं हटा सका। फिर ये पाताल लोक की रास्ता से जो है निकल करके जो है तो लौट के आया। इसी तरह से महाराज कृष्ण के जो गिरवंशी गए थे वो 15-16 दिन तक वहाँ प्रतीक्षा करते रहे। इसके बाद ये चले, अब ये चले आते हैं। अब यहाँ ये जामवती को साथ में लेकर के और जैसे चलते हैं तो जामवती को साथ में लेकर के चलते हैं तो ये सोचने लगे कि पहले ये 17 दिन को दे दें और फिर अपने घर जाओ। तो ये पहले 17 दिन के हैं, 17 दिन से कहने लगे कि भैया जहाँ मेरे भाई को शेर ने मारा है वहाँ चल करके देख ले। और ये सामंतक मणि जामवत ले गया। 27 दिन का मेरे युद्ध हुआ है तो 27वें दिन जो है तो हम उसे पराजित कर पाए हैं। जब उसकी पुत्री से हमने विवाह किया है तब जो है तो ये सामंतक मणि अपनी सामंतक मणि की वो कहने लगा कि मैंने तो कोई से न कहा तो अपनी पत्नी से अकेले कहा और कोई से नहीं कहा था, पर जो है आज ये दशा हुई। अब ये कलंक मेरे सिर पर बजा। अब मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस वस्तु को दे करके और इस कलंक से मैं मुक्त हूँ। उस समय ये कहते हैं कि इस कलंक से मुक्त होने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। एक मेरे पास पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। हम 2 भाइयों के बीच में